नमस्कार, मैं हूं तारा कतनौरिया और आप देख रहे हैं देश दुनिया की टॉप न्यूज। टॉप न्यूज में स्वागत है आपका। रुख करते हैं खबरों की ओर। जर्मन लीग क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड ने अगले सीजन के लिए मिडफील्डर मिकेल मेरिनो के साथ करार किया है। तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति ने उपचुनाव में नारायणखेड़ विधानसभा सीट भारी मतों के अंतर से जीत ली है। गायिका लेडी गागा ने 68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड समारोह में दिवंगत गायक डेविड बोवी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर गागा ने उनके सफलतम गानों पर प्रस्तुति भी दी। पंजाब में मंगलवार को खडूर साहिब विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी मतगणना के 13वें चरण पूरे होने के बाद सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार 54,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन में अपने 9 साथियों सहित जिंदा दफन हुए हवलदार इलम अलाई एम को यहां मंगलवार सुबह श्रद्धांजलि दी गई। पहली बार अमेरिका के बाहर आयोजित हुए NBA ऑल स्टार गेम में रविवार रात हुए मुकाबले में वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस ने ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस को 196 से 173 से शिकस्त दी। तेलंगाना के मेडक जिले की नारायणखेड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव की मतगणना मंगलवार सुबह शुरू हो गई। अब तक की मतगणना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के उम्मीदवार भारी मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह धूप भरी रही। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 9.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। रूस के स्वच्छता एवं महामारी विज्ञान प्रहरी रोस्टोपोटेरेवेनादजोर ने सोमवार को देश में जीका वायरस का पहला इम्पोर्टेंट मामला दर्ज किया। बिहार के मधुबनी जिले के हरलाखे विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए मंगलवार को जारी मतगणना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। चीन से ईरान के लिए शुरू की गई पहली मालगाड़ी सोमवार को तेहरान पहुंची। यह मालगाड़ी इन दिनों देश के बीच सिल्क रोड को फिर से शुरू करने का एक संकेत है। तेलंगाना के मेडक जिले की नारायणखेड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना मंगलवार सुबह शुरू हो गई। अब तक सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। रूस के यरोस्लाव शहर में मंगलवार तड़के 5 मंजिला आवासीय इमारत एक गैस धमाके में क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अन्य 39 लोगों के इमारत के मलबे में फंसे होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को लिथुआनिया देश की सरकार और उसके नागरिकों को उसके राष्ट्रीय दिवस की बधाई दी। मध्य प्रदेश के सतना जिले के महर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की मतगणना कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच मंगलवार सुबह शुरू हो गई। मतगणना के शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नारायण त्रिपाठी को लगभग 2,200 वोटों की बढ़त मिली। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल सहित अन्य जगहों पर मंगलवार सुबह बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान बौछारें पड़ने की संभावनाएं जताई हैं। बिहार के जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात नक्सलवादियों ने एक मोबाइल टावर फूंक दिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में एक महिला के चाय बागान की दुनिया में कदम रखने से बहुत से लोगों को अफीम की खेती छोड़ने की प्रेरणा मिली है। यमन के प्रांत ताइज में जारी हिंसक संघर्ष के बीच विश्व खाद्य कार्यक्रम ने सफलतापूर्वक 18,000 लोगों को खाना पहुंचाया। गायिका रिहाना को 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह में परफॉर्मेंस देनी थी, लेकिन उन्होंने इसे रद्द कर दिया। बिहार में राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में मंगलवार सुबह बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहने तथा कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी होने के आसार जताए हैं।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह धूप रही। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 9.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। बिहार के मधुबनी जिले के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की मतगणना कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच मंगलवार सुबह शुरू हो गई। मतगणना का कार्य जिला मुख्यालय के आर.के. कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र में चल रहा है। इश्कजादे में स्थानीय गुंडे और गुंडे में गुंडे, जिसका एक लड़की को लेकर अपने दोस्त से झगड़ा होता है, का किरदार निभाने वाले अभिनेता अर्जुन कपूर का कहना है कि इस तरह की और भूमिकाएं करना चाहते हैं वो। इसी के साथ टॉप न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।